ओम जी। सायंकालीन संध्या वंदन में दिव्यम योगाश्रम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो अभी आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। हमारे साथ आप भी कीजिए संध्या वंदन, अपनी मन को, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए। आइए अपनी संस्कृति को उत्तम बनाने के लिए आइए करते हैं संध्या वंदन। और ज्ञान मुद्रा में बैठकर पहला शब्द ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयो रविश्रवन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए, अनामिका मध्यमा अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे, अपने इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपरष्ठे, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भा पुनातु नेत्रे, ओम स पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम च अभिधातपसोद्रजायतु, ततो रात्र जायत ततः समन्द्रो वणेवा, ओम समन्द्रो दणेवा ददे संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथ्वी चान्तरिक्षमथोत्सवं। शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैष तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोधिपतेस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचीदिवृणोधिपते प्रदाकूं रक्षितावन्नमिषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपतिर्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा।
ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम् ओम उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मा जगतस्तस्वा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान देव कृपणन्यपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा पेरत कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकर च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्त्रः प्रणवन्तो मार्यमवग्नन्तो राहवना ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्यो त्वमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार के पथिक हो दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरुवर ब्रजानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी विवेकानंद जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानिदेव सवित्रदुरितानि परासुविद भद्रमतन्न आसुव। कल पाप की हमने बात की और आज हम अपने देश धर्म
और संस्कृति से जुड़ी चर्चा करेंगे कि हमें अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें। तो उसके लिए 4 सा अपने जीवन में जोड़ेंगे। पहला सा है शक्ति, दूसरा संगठन, तृतीय स्वाध्याय और चौथा है सत्संग। यानी कि शक्ति को बढ़ाएं, अपने संगठन को बढ़ाएं, अपने स्वाध्याय हमें रोज अध्ययन करना है शास्त्रों का, तो स्वाध्याय बढ़ाएं अपना, और हम सत्संग बढ़ाएं, परमपिता परमेश्वर का गुणगान करें। तो ये 4 सा हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें इनका पालन करना पड़ेगा। और अगर हम ये कहें कि ये केवल सरकारों का काम है, देश के प्रधान सेवक का काम है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक नागरिक देश में जो निवास कर रहा है उसका परम कर्तव्य है कि स्वदेश की रक्षा हेतु वो कुछ कर्म अपने जीवन में जोड़े। जैसे हम सबको अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। जड़ों से जुड़ने की बात करें तो भाषा है, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। केवल गर्व करने से काम नहीं चलेगा, आपके जो दैनिक कार्य हैं वो भी प्रयास करें हम अपनी मातृभाषा में करने का कार्य करें। हमारी जो देश की परंपरा है, हमारी जो धर्म की परंपरा है, उस परंपरा को हम अपनाएं और उसको जीवंतता करते हुए उसको जिएं भी। अपने जो हमारा जो जीवन है उनमें हम अपने परंपराओं को सम्मिलित करें और साथ में अपनी लोक संस्कृति को हमें समझें, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग लोक संस्कृति होती है। इसके बारे में मैं आप कभी विस्तार से बताऊंगा, तो केवल संक्षिप्त में समझें आज कि लोक संस्कृति को समझें और उसको अपनाएं। दूसरी बड़ी बात, संस्कृत जो होती है सभी भाषाओं की जननी होती है। तो इस संस्कृत भाषा को अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में शामिल करें। संस्कृत के श्लोक अपने बच्चों को कंठस्थ कराएं, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है जो ज्ञान का अनुभव जहां से होता है वो संस्कृत भाषा है। मस्तिष्क का विकास जहां से होता है वो संस्कृत भाषा है। सूक्ष्मता से ही बता रहा हूं, चलो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो संस्कृत श्लोक, भक्ति गीत को और पुराणों की कथाएं बच्चों को सुनाएं, सुने और समझें, कंठस्थ करवाएं बच्चों को, जिससे बच्चों के भीतर अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश धर्म के प्रति भावनाओं में उद्गार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाए उनके प्रति। लोग, बच्चे और आजकल के जो युवाएं हैं जो भटक रहे हैं वो जुड़ना का प्रयास करेंगे। साथ में हमारे जो अभी कल पर्व गया है, जैसे मैंने कहा अभी नवरात्रि गए और उसके बाद अभी कल जो था महापर्व विजयादशमी, दशहरा की बात हम कल कर रहे थे, कल हमने उसको समझाया। तो जितने भी हमारे, मैंने 4 पर्व ऐसे बताए थे आपको, तो इन 4 पर्वों की हम अगर महत्वता भी समझ लेंगे और उसको ठीक प्रकार से अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जो त्योहार हैं उनका महत्व बताएं, समझें और उनको केवल मनाना नहीं है, केवल उनको जो रिवाज हैं रिवाज के लिए नहीं मनाना है, उनको समझना है कि क्यों। जैसे कल मैंने आपको बताया कि दशहरा का क्या तात्पर्य है, ऐसे ही इसी प्रकार से अपने बच्चों को समझाएं, तो उससे क्या होगा, आपके जो संस्कृति है, आपका धर्म है और देश है वो बचा रहेगा, है ना। और दूसरा क्या, अगला जो बता रहा हूं, देश के प्रति जो हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना है। उनका केवल पालन नहीं करना है, उनको निभाना भी है। और उसको निभाने के लिए आप राष्ट्र हित जो है, आपके जो राष्ट्र है उसके हित
को सर्वोपरि रखना है। अपने स्वार्थों को, अपने व्यक्तिगत लाभों से ऊपर हमें अपने राष्ट्र को रखना है। आपका धर्म भी जो होगा वो राष्ट्रहित से ऊपर नहीं होगा, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। और साथ में अपने देश संस्कृति को बचाने के लिए और धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हमने क्या करना है, अपने देश को बचाने के लिए मैं बार बार कहता हूं, निवेदन करता हूं कि पश्चिमी सभ्यताओं से हमें विमुख होना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम विमुख होते चले जाएंगे, आप देखेंगे आपकी जो भारत की, आपके देश की संस्कृति है उसकी रक्षा कितनी आसानी से हो जाएगी। इसके लिए देखिए, जब भारत देश आज़ाद होने की जब हुआ नहीं था तो देखिए कितने विदेशी कपड़ों की, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। वो इसलिए ताकि हम अपने जो देश की जो भावनाएं हैं, देश धर्म की जो बलिदान होने की भावनाएं हैं, देश धर्म पर मिटने की भावनाएं थी, कितनी ओतप्रोत हो गई थी। वो केवल इसलिए है कि हम अपने भारत की संस्कृति, सभ्यता और साथ में को समझें। उसके लिए हमने क्या कहा, अपने स्वदेशी धर्म का पालन करेंगे। स्वदेशी धर्म के लिए क्या करेंगे, स्वदेशी जो वस्तु हैं उनको अपनाएं। आप जिस राज्य में रहते हैं, मैं हमेशा राज्य की पैरवी करता हूं, क्योंकि आप जिस राज्य से भी आते हैं वहाँ का आपके वस्त्र हों, वहाँ का भोजन हो, ये हमेशा कहता हूँ। तो आज भी यही कह रहा हूँ कि आपके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको आप बढ़ावा दीजिएगा, और इससे क्या होगा, आपका देश, आपका संस्कृति, आपका धर्म बचा रहेगा। साथ ही देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर करते रहते हैं, स्वच्छता अपनाओ। तो स्वच्छता अपनानी पड़ेगी, पर्यावरण, शिक्षा और अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण समय सेवा कार्यों में हमें लगाना है। चाहे वो गायों की सेवा हो, चाहे पक्षियों की सेवा हो, पशुओं की सेवा हो, चाहे बंदरों की रक्षा हो, कुत्तों की रक्षा हो, पेड़ों की रक्षा हो, उसके लिए पर्यावरण की रक्षा हो, वो सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ये कुछ आपको मानक बताए, और अगले हम आगे बढ़ें तो उसके लिए हमने अपने जो धर्म है, मैंने बार बार कहा, हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सबसे पहले तो यही आ जाता है कि हमें अपने धर्म का अर्थ समझें। कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धर्म का मतलब कट्टरता से कदापि नहीं हो सकता। धारण करने जो योग्य होता है उसको धर्म कहते हैं। धारण करने योग्य जो होता है उसको धर्म कहते हैं, जिसमें सत्य की भावना, करुणा की भावना, सेवा की भावना, सदाचार की भावना बनी रहती है, ये वो धर्म कहलाता है। और इसके लिए हमें दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना होगा, ताकि हमारे धर्म का भी सम्मान हो सके। अब हम अपने ही तो अपनी बड़ाई करते रह रहे हैं, दूसरे के हम जो दूसरों का धर्म है उसको हमेशा नीचा दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम अपने भारत में आप देखेंगे कि कितने मत, धर्म, संप्रदाय के लोग एक ही भारत में रह रहे हैं, और अगर हम आपस में ही मतभेद करेंगे, मनभेद करेंगे, तो कैसे हम अपने भारत की संस्कृति, भारत देश और जो हमारी भारत देश है उसकी हम रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें दूसरों के धर्म की भी सम्मान करेंगे, ताकि हम अपने धर्म को भी बचा सकें। उसके लिए सही आचार्य, गुरुओं का, शास्त्रों का सही तरीके से उनका अनुसरण करेंगे हम। उसके लिए हमें गुरु की सही शरण में जाना ही पड़ेगा, जो गुरु आपको शिक्षा दे, ताकि आपको आचार्य हैं, गुरु हैं और जो शास्त्र हैं उनको आपने, मैंने कहा, स्वाध्याय करना है। तो किसका? शास्त्रों का, जो वेद सम्मत हैं उनका हमने अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। और वो जो गुरु आप जिनकी शरण में जा रहे हैं, वो जो व्याख्या बताएं उनको अपनाएं। केवल अपनाना नहीं है, ये ध्यान रखना। आपने अगर कोई किसी प्रकार का अंधविश्वास है तो उस अंधविश्वास को आपने नहीं अपनाना है। इसको शास्त्र सम्मत अगर गुरु कह रहा है तो उसको हम
अनुसरण करेंगे। याद रखिए, अगली जो हम बात करेंगे वो ये, मैंने कहा सही गुरु है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए सही गुरु की सही जानकारी फैलाएंगे, सही जानकारी समाज में फैलाएंगे, प्रसारित करेंगे। चाहे अब तो देखो मोबाइल का युग है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखिए, मोबाइल में सब कुछ आ रहा है, अच्छा खराब, और ये हम सब जानते हैं, जितने भी युवा हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं, सब जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या हितकर है, क्या हितकर है, किससे हमारे व्यवहार खराब हो जाएंगे, किससे हमारा जीवन खराब हो रहा है, किससे अच्छा हो रहा है। तो सोशल मीडिया का सही सदुपयोग करना सीखिए, और सोशल मीडिया पर कभी झूठ का प्रचार प्रसार कभी नहीं करना है, ये याद रखिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसकी सच्ची जानकारी ही प्रेषित करें, ये ध्यान रखिएगा। तो सोशल मीडिया का हमने सही, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारी जो भारत की परंपरा रही है वो ऋषियों की परंपरा रही है, मुनियों की परंपरा रही है, वेदों की परंपरा रही है, अध्यात्म की परंपरा रही है। तो उसके लिए हम अपने ऋषि मुनियों की सहायता लेनी है ना। तो स्वाध्याय करेंगे तो आपको ऋषि मुनि भी मिलेंगे, उसमें वेदों को पढ़ेंगे तो ऋषि मुनि मिलेंगे। तो साथ में हमने क्या करना है, और अगर हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वेदों की बात कर रहे हैं, तो हमें योग मिलेगा, आयुर्वेद मिलेगा, है ना, और वेद मिलेंगे, इतिहास की सही जानकारी हमें प्राप्त होगी, और जब हमें प्राप्त होगी तो हम भी आपको सही जानकारी देंगे। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने ऋषियों की परंपरा, मुनियों की परंपरा, ऋषि ऋषिकाओं का ये देश है, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को बचा के रखा था, वो हमारी उनकी धरोहर है, हमें उसको संभाल कर रखना है। आज का भारत युवा भारत है, तो हम सब युवाओं को मिलकर इस भारत की संस्कृति को, राष्ट्र को बचाना है, रक्षा करना है, हमारा परम कर्तव्य है। और इसके लिए अंत में एक बात कहूंगा, मैं निरंतर कह रहा हूं, अध्यात्म की। अध्यात्म क्या, अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाएं, अवश्य लाएं, क्योंकि अध्यात्म होगा तो आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर जाएंगे, और जब आध्यात्म आ जाता है तो योग की तरफ आ जाएंगे, और जब योग की तरफ आएंगे तो आप आयुर्वेद की तरफ आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कहा अध्यात्म की ओर लौटें। और अध्यात्म की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन देखिए, आप हमारे साथ रोज संध्या वंदन में जुड़ते हैं। संध्या वंदन में जब जुड़ते हैं तो संध्या 2 मिनट हमसे आपसे और लेंगे। संध्या वंदन में जुड़ रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, प्रातःकाल यज्ञ कर रहे हैं, तो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। तो हमने प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है, अपने आचरण में सदाचार, करुणा, निस्वार्थ प्रेम की भावना हमें जागृत करनी है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा व्यक्ति चलती फिरती क्या हो जाता है, बोलो, संस्कृति हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने देश संस्कृति की रक्षा, सभ्यता की रक्षा के लिए ये सारी चीजें अपनानी होंगी। तो देखिए, ये सब चीजें आ गई ना, ये आध्यात्म भी आ गया, योग भी आ गया, आयुर्वेद भी आ गया। आध्यात्म हमारा कितना प्राचीन है ना, योग हमारा कितना प्राचीन है, आयुर्वेद हमारा कितना प्राचीन है। अब देखो, बोलो, ये इतनी सारी चीजें प्राचीन हैं, हमें इनका अनुपालन तो करना है, सही समझना है, सही सीखना है, सही अध्ययन करना है, और सही हमें क्या करना है, अपने ऋषियों की जो धरोहर है उसको बस केवल अपने तक सीमित न रखकर हमें फैलाना है समाज में। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा समाज, हमारे संस्कृति की, हमारे देश की रक्षा हो सकेगी। तो इसीलिए हमें, आप निरंतर, मैं बात कर रहा हूं अध्यात्म की भी, हमें निरंतर हमसे आप जुड़े रहिए,
किसी भी व्यक्ति का अभी कोई प्रश्न हो। देखिए विजय सक्सेना जी हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, अर्थ की कमी ना हो, कोई रोग ना सताए, और इसके लिए आपको निरंतर स्वाध्याय करना है, योग करना है, आयुर्वेद को अपनाना है। तो इसके लिए हमसे निरंतर आप जुड़े रहिए। आप सबको हम यहाँ से रोज प्रतिदिन विश्व कल्याण की भावना से हम यहाँ स्वाध्याय करते हैं, यहाँ संध्या करते हैं। किसी का कोई प्रश्न आया हो तो बताइए। विजय सक्सेना जी हमसे हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें, यशस्वी हों, तेजस्वी हों, बली हों। बहुत आशीर्वाद। ओम शम।